हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का टॉपिक है हमारा मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज ऑफ साइंस। यानी कि आज हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे ये सभी के सभी आपके एग्जाम में आ चुके हैं, यानी कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन ये है, विच इज द लार्जेस्ट जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन की बॉडी के लार्जेस्ट जॉइंट का नाम क्या है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, नी जॉइंट। तो नी जॉइंट ह्यूमन की बॉडी की लार्जेस्ट जॉइंट है और ये बॉडी की सबसे कॉम्प्लेक्स जॉइंट भी मानी जाती है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम डज नॉट डिस्क्राइब दी। दोस्तों जो हमारे रुदरफोर्ड का जो मॉडल था वो क्या डिस्क्राइब नहीं कर पाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। यानी कि जो रुदरफोर्ड थे वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे और यही इनके मॉडल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट टाइम डन बाय। दोस्तों जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था इसको सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जे थॉमसन ने। ठीक है ना। तो जे थॉमसन ने फर्स्ट टाइम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। तो किसने परफॉर्म किया था, जे थॉमसन ने, जिसमें उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हैज विच टाइप ऑफ बॉन्ड। दोस्तों ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कौन से टाइप का बॉन्ड होता है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो देख सकते हैं ये O2 है हमारा, ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और ये इसका एक एटम है, एक ये है। ठीक है ना, ये दो ऑक्सीजन है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं इस स्पेशल टाइप के बॉन्ड की हेल्प से। इसे कहा जाता है दोस्तों कोवलेंट बॉन्ड। और इसमें एक नहीं दो दो कोवलेंट बॉन्ड है। तो कह सकते हैं दोस्तों कि हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपोर्टेंट, व्हेन एन एसिड इज अलाउड टू रिएक्ट विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस केमिकल रिएक्शन इज नोन एज। दोस्तों इसमें कहा गया है कि जब कोई भी एसिड हमारे बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो दो प्रोडक्ट बनाता है, एक बनाता है सोल्ट और एक बनाता है वाटर। तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट मोलिकुलर वेट ऑफ कॉमन सोल्ट। यानी कि दोस्तों जो हमारा कॉमन सोल्ट है NaCl, इसका एप्रोक्सीमेट मोलिकुलर मास कितना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों हमारा जो सोडियम है इसका जो एटॉमिक मास है सोडियम का वो 23.5 के समथिंग होता है और वहीं जो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है दोस्तों वो 35.5 के समथिंग होता है। तो इनको अगर ऐड करते हैं तो टोटल जो निकलता है दोस्तों वो है 58 ग्राम पर मोल। यानी कि जो हमारे कॉमन सोल्ट यानी NaCl का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो अप्रोक्स कितना है, 58 ग्राम पर मोल। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज वैलेंसी 3। दोस्तों कौन से एलिमेंट की वैलेंसी 3 होती है इनमें से, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम या कार्बन। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है दोस्तों वो 13 होता है। यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये एल्यूमिनियम स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में से 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं। इसलिए एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है दोस्तों, 3। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इंपोर्टेंट, एक्सरे वाज डिस्कवर्ड बाय। दोस्तों एक्सरे की जो डिस्कवरी थी वो फर्स्ट टाइम कौन से साइंटिस्ट ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर है दोस्तों विलहेल्म रोइंटजन। तो ये नाम याद रखेंगे, विलहेल्म रोइंटजन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच कंपाउंड कैन बी कंसिडर्ड एज अ डिहाइड्रेशन रिएजेंट। यानी कौन से कंपाउंड को डिहाइड्रेशन रिएजेंट कहा जाता है। डिहाइड्रेशन रिएजेंट यानी कि ये ऐसे रिएजेंट होते हैं जो सब्सटेंस में से वाटर को रिमूव करने का काम करते हैं, तो उसे कहा जाता है डिहाइड्रेशन रिएजेंट। तो कौन से सब्सटेंस को या कंपाउंड को डिहाइड्रेशन रिएजेंट कंसिडर किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेशन एजेंट या रिएजेंट। Now question number 10th, most important, according to Max Planck, the electromagnetic radiation is made up of tiny packets of energy called। दोस्तों इसमें क्या बताया गया, एक साइंटिस्ट थे हमारे मैक्स प्लैंक नाम के, इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है प्लैंक्स थ्योरी। इसमें इन्होंने बताया था कि जो हमारी सन से निकलने वाली जो सनलाइट है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं, ठीक है ना, ये बहुत सारे छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट से बना होता है। इन पैकेट्स को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है फोटॉन्स। इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो सन से निकलने वाली जो सनलाइट है
जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है दोस्तों, ये बहुत सारे छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट से बना होता है जिसको हम फोटॉन्स कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज इनफिनाइट हाई रेजिस्टेंस। दोस्तों कौन से सब्सटेंस की सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होता है? रेजिस्टेंस यानी कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करे, उन्हें रेजिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है ना। तो कौन सा सब्सटेंस हाईली इनफिनाइट रेजिस्टेंस पजेस करता है? रेजिस्टर्स, इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स या नॉन ऑफ दिस? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी इंसुलेटर्स, ठीक है ना। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस इंसुलेटर्स पजेस करते हैं उतना ज्यादा रेजिस्टेंस कोई अदर सब्सटेंस पजेस नहीं करता, इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12th, राना टिग्रीना इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच एनिमल। दोस्तों राना टिग्रीना कौन से एनिमल का साइंटिफिक नेम है, बताइए। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन है फ्रॉग। नाउ क्वेश्चन नंबर 13th, व्हाट इज द शेप ऑफ कोकाई बैक्टीरिया। दोस्तों कोकाई एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया है, इसका शेप कैसा होता है दोस्तों? तो ये मेनली स्फेरिकल इन शेप होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14th, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एनर्जी एंड वेवलेंथ। दोस्तों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है, यहाँ पे वेवलेंथ है। यहाँ क्या लिया गया? वेवलेंथ। क्या लिया गया? वेवलेंथ। तो दोस्तों बताइए हमारे एनर्जी और वेवलेंथ के बीच का रिलेशन क्या होता है? तो एनर्जी और वेवलेंथ के बीच का जो रिलेशन है दोस्तों वो हमेशा इनवर्स का होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी एनर्जी एंड वेवलेंथ ये दोनों की दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी, और वहीं अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी। इस रिलेशन को याद रखेंगे, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15th, विच प्लांट हार्मोन हेल्प्स इन सेल ग्रोथ व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। यानी दोस्तों प्लांट का ऐसा कौन सा हार्मोन है जो सनलाइट के कांटेक्ट में आते ही प्लांट्स की सेल्स की ग्रोथ में हेल्प करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी ऑक्सिन। ऑक्सिन एक दोस्तों एक ऐसा हार्मोन है जो सनलाइट के कांटेक्ट में आते ही प्लांट्स की जो सेल्स है उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है ना दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 16th, हु गेव द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। दोस्तों लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? इनहेरिटेंस मतलब जब दोस्तों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स उनके बच्चों में ट्रांसफर होते हैं तो इसी फिनोमेना को कहा जाता है इनहेरिटेंस। तो ये जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है ये किसने दिया था? इस नाम को याद रखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और वो है ग्रेगर जोहान मेंडल ने दिया था, ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 17th, थियोफ्रेस्टस इज कॉल्ड द फादर ऑफ। दोस्तों थियोफ्रेस्टस को किसका फादर कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 18th, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द प्लांट ग्रोथ इन प्लांट्स। यानी दोस्तों ऐसे कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम प्लांट्स में ग्रोथ को मेजर करने के लिए करते हैं? तो इसका आंसर दोस्तों क्रेस्कोग्राफ। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, क्रेस्कोग्राफ का यूज हम प्लांट्स में जो प्लांट ग्रोथ है उसको मेजर करने के लिए करते हैं, और इसको सबसे पहले सर जगदीश चंद्र बोस ने बनाया था। और दोस्तों सर जगदीश चंद्र बोस ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं ये भी एनिमल्स की तरह लिविंग होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 19th, द स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड द। दोस्तों दो न्यूरॉन्स के बीच के स्पेस को क्या कहा जाता है? बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी साइनेप्स, इस बात को ध्यान रखेंगे। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 20, द कोड लीवर ऑयल ऑफ फिश इज रिच इन। दोस्तों कोड नाम की एक फिश होती है, उसके लीवर में एक ऑयल होता है जिसे कोड लीवर ऑयल कहते हैं। तो ये कोड लीवर ऑयल दोस्तों सबसे ज्यादा कौन से विटामिन से रिच रहता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर दोस्तों विटामिन ए एंड विटामिन डी। यानी कि जो कोड लीवर ऑयल जो है दोस्तों ये विटामिन ए एंड विटामिन डी से रिच रहते हैं, यानी इसे प्रचुर मात्रा में विटामिन ए एंड डी पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आपके साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं सारे के सारे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।